प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की अभ्यास का ये क्वेश्चन 2025 में 5 नंबर में पूछा गया था। निम्नलिखित अभिक्रिया में ए बी सी की संरचना दीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए, हमें दे रखा है CH3CH2I। प्यारे बच्चों, इसका सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है एथिल आयोडाइड, और आईयूपीएसी नेम होता है आइडोएथेन। चाहो तो नाम यहां पर लिख सकते हो। अब देखिए, हमें रिएक्शन करानी है NaCN से, सोडियम साइनाइड से। बहुत ही सिंपल रिएक्शन होगी प्यारे बच्चों। यहां से Na और यहां से I, तो सोडियम आयोडाइड निकल गया। तो बचा क्या? देखो, CH3CH2, ये होता है एथिल, और CN जोड़ दो उसके साथ तो हो जाएगा साइनाइड। तो इसका नेम होगा एथिल साइनाइड, और आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। ये तो बन गया आपका A। सही। अब प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? अब आपको OH नेगेटिव है यहां पर, और देखो एनसीईआरटी में यहां पर लिखा है आंशिक जल योजन। क्या करना है आपको? आंशिक जल योजन, आंशिक जल योजन, जल योजन। सही है। देखो, आंशिक जल योजन करोगे तो क्या होगा? ये होगा, देखो, CH3CH2 CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसका पूर्ण जल योजन करते तो प्यारे बच्चों, CN जो होता वो COOH ग्रुप में परिवर्तित हो जाता। तो ये बन गया प्यारे बच्चों आपका B। इसका नेम क्या होगा? प्रोपेनामाइड। सही प्यारे बच्चों। इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। देखो प्यारे बच्चों, अब आगे की कंडीशन क्या है? मैं इसको यहां दिखाई दे जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। चलो कुछ तो यहां लिख दें। देखो प्यारे बच्चों, अब देखो आगे क्या करना है आपको? आपको NaOH लेना है और Br2 लेना है। देखो, यह है CONH2 ग्रुप, बोले तो एमाइड ग्रुप, और यहां पर आप ले रहे हो NaOH प्लस Br2। सही, NaOH Br2। तो ये एक नेम रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं होफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। क्या कहते हैं? होफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? जो आपका CONH2 ग्रुप है ना, वो NH2 ग्रुप में, बोले तो एमीन ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। सही प्यारे बच्चों। आप सामने सामने लिखना, या अगर नहीं है जगह तो आप इधर भी लिख सकते हैं। सही। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? CH3CH2, और जो ये ग्रुप है ना CONH2, तो बन जाएगा ये NH2। बस ऐसे याद रख लो, यहां से CO निकाल दो बस। सही। इसे हम कहते हैं एथिल एमीन। क्या कहते हैं? एथिल एमीन, या कह सकते हो एथेनामीन। अब ये बन गया आपका C। तो यहां से A भी पता चल गया, B भी पता चल गया, और C भी पता चल गया। मैंने सबके नाम आपको बता दिए। आप चाहो तो इनके नीचे इनके नाम भी लिख देना, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर वो आपसे इनके नाम भी पूछ ले। सही। चलिए, अब हमें दे रखा है ये वाला। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में जो है ना, इसके स्थान पर दे रखा है C6H5। सही। और फिर जोड़ रखा है N2Cl। सही, समझ रहे हो? तो ये कौन हुआ? ये तो हो गया एरोमेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड, और ये होता है एलिफेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, जो एलिफेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड होता है ना, वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन आपके अनसोल्ड पेपर में तो ये दे रखा है C2H5N2Cl। सही। एक बार और चेक कर लेना। लेकिन जो मेरे पास था तो उसमें तो ये दे रखा है C2H5N2Cl। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है? C6H5N2Cl। सही। अगर आप इसकी जगह ये लेंगे ना, तो जब भी रिएक्शन ऐसी होंगी जैसे मैं यहां कर रहा हूं, बस अगर आपको C6H5 दे रखा है ना, तो आप C2H5 की जगह C6H5 कर देना, सेम रिएक्शन होगी। समझ रहे हो? चलो, फिर भी एक बार चेक करके मुझे कमेंट्स कर देना। मैंने आपको बात तो बता दी है बच्चों। सिंपल रिएक्शन है CuCN। देखो, यहां से N2 निकाल दो, Cl निकाल दो, और जो Cn है ना, इसके साथ जोड़ दो, तो ये C2H5Cn बन गया, जो ये था।
क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथिल साइनाइड, और आईयूपीएसी नेम क्या बताया था मैंने? प्रोपेन नाइट्राइल। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एथिल डाइएजोनियम क्लोराइड। सही। देखो यहां पर ना आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा मिल सकता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब क्या कर रहे हो? अब सर हमें करना है अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन, देखो जब भी आप अम्लीय जल अपघटन करोगे ना, तो जो आपका CN ग्रुप है ये हमेशा परिवर्तित होगा COOH में। सही, आसान लफ्जों में कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में या कार्बोक्सी ग्रुप में। C2H5COOH में, समझ गए? अच्छा, ये बन गया आपका B। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या नेम होगा प्यारे बच्चों? प्रोपेनोइक एसिड। इसका मतलब ये कौन है? अम्ल है, एसिड है, और NH3 कौन होती है? एक बेस होती है, क्षार होती है। तो यहां पर क्या बनेगा? लवण बनेगा। देखो सिंपल सी रिएक्शन होगी प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल। देखो C2H5COO, इस H को इसे दे दो तो बन जाएगा क्या? NH4। सही, और ये होगा आपका क्या? C होगा ना। देखो रुको रुको, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये हमारा A बन गया, ये हमारा B बन गया, और ये हमारा C बन गया। सही प्यारे बच्चों, क्या बन गया? C बन गया है। तो प्यारे बच्चों इस C का नेम होगा अमोनियम प्रोपियोनेट। सही, अगर आप चाहो तो इसे आगे भी कर सकते हो। अगर मैं इसको गर्म कर दूं, गर्म करूंगा तो यहां से क्या हो प्यारे बच्चों? यहां से O, यहां से H2, मतलब यहां से जल निकल जाएगा। तो क्या बचेगा? C2 H5 CO, और यहां क्या बचा सर? यहां बचा NH2। सही, इसका नेम क्या होगा? जो इसका नेम मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब हमारा आता है थर्ड। देखिए थर्ड तो और ज्यादा आसान है। हमें दे रखा है CH3CH2Br। इसका नेम होता है एथिल ब्रोमाइड, कॉमन नेम, सामान्य नाम, और आईयूपीएसी नेम होता है ब्रोमोएथेन। सही है, चाहो तो नाम नीचे लिख देना। पोटेशियम साइनाइड लेनी है, K और Br, तो KBr यहां से निकल जाएगा, जानी बचेगा क्या? बचेगा क्या? CH3CH2CN। इसका नेम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे सर? अरे जो इसका नेम है वो इसका ही नेम है, वो इसका नेम है। आप मुझे खुद बताएं इसका नेम क्या था। यार नाम ना नीचे लिख देना, आप बता तो मैं रहा हूं आपको। अब देखो हम ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। प्यारे बच्चों ये होता है अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट। जब ये अपचायक पदार्थ है तो इसका क्या होगा? अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। किसका? इसका। और ये अपचयित हो जाएगा। अपचयित बोले तो रिड्यूस्ड हो जाएगा, और हमें B प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है सर? हमें इसका अपचयन करना है। कैसे करेंगे? इधर देखिए CH3CH2। सही प्यारे बच्चों, कार्बन से 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, जोड़ दिए। नाइट्रोजन से भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, जोड़ दिए। तो बताओ कौन बना सर? ये हमारा B बना। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा प्रोपेनामीन। प्रोपेनामीन, सही, या बोल सकते हो एन प्रोपिल एमीन, या एन प्रोपाइल एमीन भी पढ़ सकते हो, बोल सकते हो। प्यारे बच्चों आगे की कंडीशन क्या दिखाई दे रही है हमें? NHNO2 नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड। अच्छा, और टेम्परेचर 273 केल्विन, या कह सकते हो 0 डिग्री। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? आगे की जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है डाइएजोनीकरण, डाइएजोटाइजेशन की कंडीशन। तो मतलब यहां पर डाइएजोनियम लवण बनेगा। लेकिन ये बात क्या है? एलिफेटिक वाली। तो इसीलिए जो एलिफेटिक वाले डाइएजोनियम लवण होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो आप दिखा दो यहां पर कैसे? CH3, सही है, CH2, CH2, सही, 1 2 3 सही है, N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और ये होता अस्थायी। सही कह रहे बच्चों? आपको वो सर Cl कहां से आ गया? मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को।
प्यारे बच्चों, जो आपने HNO2 लिया है ना, ये अस्थायी होता है, इसको ताजा बनाया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है, ताजा बनाया जाता है, डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। तो इसे कैसे बनाते हैं? इसे बनाते हैं NaNO2 प्लस HCl से। समझ गए? तो इसके स्थान पर आपको ये भी लिखा मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमारा ये C नहीं है प्यारे बच्चों, ये तो अस्थायी है। और अब क्या बनेगा? इधर देखिए क्या कर रहे हैं आप। अब इसके बाद आप इस यहां H2O ले लो, जल ले लो, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 N2 और Cl वहां से निकालो और यहां से मान लो OH ले लो, तो बन गया आपका ये। इसे क्या कहेंगे भैया? एल्कोहल बना नहीं बना? जी सर, बन तो गया है। और ये है कौन? हमारा C है ना। देखो A भी हो गया, B भी हो गया, हाँ ये C है। तो इसका नेम होगा प्रोपेनॉल, या आयुर्वेदी नेम तो प्रोपेनॉल हो गया इसका, और सामान्य नाम या कॉमन नेम होगा एन प्रोपिल एल्कोहल या एन प्रोपाइल एल्कोहल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर जरूर शेयर कीजिएगा और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।